गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है यूथ अचीवमेंट क्लासेज में। आइए स्टार्ट करता हूं यहाँ पे टाइम एंड वर्क। पिछले क्लास में टाइम एंड वर्क के कुछ कंसेप्ट बताया था, कैसे कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व करना है। मैंने कुछ क्वेश्चन भी कराया था टाइम एंड वर्क के। आज उसी से आगे टाइम एंड वर्क के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपोर्टेंट है। आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 15। कह रहा है एक्स नंबर ऑफ मैन कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। कह रहा है एक्स आदमी है, वह 30 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक्स आदमी है, कह रहा है 30 दिन में काम को कंप्लीट किया जा रहा है। फिर कह रहा है इफ देयर वेयर 6 मैन मोर, 6 आदमी और आ गए तो कह रहा है द वर्क कुड बी फिनिश्ड इन 10 डेज लेस, 10 दिन कम में समाप्त किया जा रहा है। तो कह रहा है व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर ऑफ मैन। कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, आइए बात करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पे मैन इंटू डे क्या होता है। हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पे मैन इंटू डे क्या होता है, वर्क होता है। मैन इंटू डे क्या होता है, वर्क होता है। सभी को पता है यहाँ से। अब देखिए यहां से कह रहा है यहाँ पे एक्स नंबर ऑफ मैन, कितना है यहाँ पे एक्स नंबर ऑफ मैन, और कितना यहाँ पे दिन लग रहा है आपका कितना 30 डे। तो मैन इंटू डे क्या हो गया, वो आपका वर्क आ गया। क्या आपका आ गया, वर्क आ गया। कह रहा है सेम वर्क को कह रहा है इफ देयर वेयर 6 मैन मोर, 6 आदमी और आ गए। मतलब क्या हुआ कि पहले एक्स आदमी थे, अब कितने हो गए एक्स प्लस 6 आदमी हो गए। कितने हो गए एक्स प्लस 6 हो गए, क्योंकि काम तो सेम ही रहेगा ना। काम क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे काम किया हुआ कितना एक्स इंटू 30 आपका वर्क आया, और कह रहा है कि 6 आदमी और आ गए तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस 6 आपका आदमी हो गया। कह रहा है कि 10 डे लेस में कंप्लीट किया जा रहा है। मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि अगर पहले 30 दिन में काम को कंप्लीट किया जा रहा था, तो अब कितने में होगा 20 दिन में काम कंप्लीट किया जाएगा। कितना दिन में, 20 दिन में। अब इस बात को समझिए, यहाँ पे क्या है वर्क है, और यहाँ पे क्या है वर्क है। दोनों क्या है, वर्क है। वर्क वर्क क्या होगा, बराबर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 20x प्लस 120। यहां से कितना आएगा 10x बराबर क्या आ जाएगा 120, और x बराबर कितना हो जाएगा यहां से 12। समझ में आया? तो यहाँ पे x का मान क्या आ गया 12 आ गया, जो कि पूछा था आपसे व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर ऑफ मैन। शुरू में कितने आदमी थे, शुरू में कितने आदमी थे, तो 12 आदमी थे। बाद वाला पूछा होता था क्या होता 12 प्लस 6 कितना होता 18। नेक्स्ट वाला इसका जो बाद का पूछा होता तो कितना इसका आंसर होता 18 इसका आंसर होता। तभी कितना इसका आंसर हो जाएगा 12 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को? यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, मैन इंटू डे निकाला, फिर यहाँ पे मैन इंटू डे निकाला, क्योंकि यहाँ पे 20 इसलिए हुआ है कि 10 दिन कम में काम कंप्लीट किया जा रहा है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे 20 हुआ है। पहले 30 था, अब कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 6 क्यों किया है, क्योंकि 6 आदमी और जुड़ गए हैं यहाँ पे। चलिए सभी को समझ में आया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पे कि अंशु कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज एंड प्रिया कैन डू इट in 20 days. They work for 5 days and then Anshu goes away. In how many more days will Priya finish the work? क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे कि अंशु है किसी काम को 25 दिन में कर रही है। कितने दिन में कर रही है 25 दिन में कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे प्रिया जो है वह किसी काम को कर रही है कितने दिन में 20 दिन में। यहां तक किसी को डाउट है? अंशु काम कर रही है 25 दिन में और प्रिया काम कर रही है 20 दिन में। आपको पता है कि जब डे पता होता है तो हमें क्या करना होता है, दोनों का एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम कैसे निकालते हैं बताता हूं, इसका ट्रिक क्या है। यहां पे 25 और 20 का निकालना है, मुझे एलसीएम निकालना है ना। मैंने बड़ा नंबर क्या ले लिया, यहां से 25 ले लिया। क्या इसको डिवाइड करेगा? इसमें क्या है 5 इंटू 4 है। क्या यहाँ पे 5 इंटू 4 है, और यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे 5 इंटू 5 है ना, बोलिए हाँ है ना। क्या नहीं है 4 नहीं है ना,
4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो कितना आपका एलसीएम आ जाएगा, 100। कितना एलसीएम आ जाएगा, 100। सभी को पता होना चाहिए ट्रिक कैसे निकालते हैं एलसीएम। यहाँ पे कम से कम टाइम में एलसीएम निकालना बताएंगे एलसीएम क्लास में। कितना हो गया यहाँ से 100, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पे एक क्या है आपका इफिशियंसी आया, क्या है आपका इफिशियंसी आया। अब देखिए यहाँ पे मुझे 100 काम करना है और यहाँ पे अंशु एक दिन में 4 काम कर रहा है, प्रिया एक दिन में 5 काम कर रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि एक दिन में 9 काम हो रहे हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है कि दे वर्क फॉर 5 डेज, 5 दिन तक काम करते हैं वो लोग, ठीक है ना। 5 दिन तक क्या होता है, काम करते हैं वो लोग। बताओ आप लोग कि 9 काम एक दिन में हो रहा है और 5 दिन काम कर रहे हैं साथ में, तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 5, कितना हो जाएगा 45 वर्क हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ से 45 वर्क हो जाएगा। अब बात को समझिए यहाँ पे कि मुझे 100 काम करना था और एक दिन में 9 काम हो रहा है। एक दिन में कितना काम हो रहा है, 9 काम हो रहा है, और 5 दिन साथ में काम कर रहे हैं, तो 5 दिन में कितना काम होगा, 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा 45 काम हो जाएगा। अब देखिए मुझे 100 काम करना था, 45 काम हो गया है, तो काम कितना बचा, कितना काम बचा 55 बचा। कितना बचा यहाँ से 55 बचा। 100 में से 45 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। अब बात को समझिए यहाँ पे कह रहा है कि हाउ मेनी मोर डे विल प्रिया फिनिश द वर्क। कौन का अंशु चली गई ना, अब कौन काम करेगा, प्रिया काम करेगी। और एक दिन में प्रिया कितना काम कर रही है, यहाँ पे 5 काम कर रही है। कितना काम कर रही है, 5 काम कर रही है। काम कितना करना है, 55 काम करना है। तो क्या करोगे, 5 से डिवाइड करोगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 11 दिन में प्रिया को और लगेगा। कितना टाइम लगेगा इसे, 11 दिन इसको और टाइम लगेगा। समझ में आया सभी को। फिर समझाता हूं इस क्वेश्चन को। अंशु कह रहा है कि 25 दिन में काम कर रही है, प्रिया 20 दिन में काम कंप्लीट कर रही है। दोनों का एलसीएम निकाला 100 आ गया, इसको डिवाइड किया 100 में 25 से, कितना हो जाएगा 4। 100 को 20 से डिवाइड किया, कितना आ गया 5। एक दिन में कितना काम हो रहे हैं, 9 काम हो रहे हैं। मुझे काम 5 दिन तक साथ में काम कर रहे हैं लोग, तो 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा 45 काम हो रहे हैं 5 दिन में दोनों मिलके। अब क्या हो रहा है कि अंशु चली जा रही है, चली जा रही है वो, तो क्या हो रहा है कि 100 में से 45 माइनस करोगे, कितना हो जाएगा 55 काम अभी भी बाकी है, 55 काम अभी भी बाकी है। वो कौन काम करेगी, प्रिया काम करेगी। और प्रिया एक दिन में कितना काम कर रही है, 5 काम कर रही है। तो 55/5 कितना हो जाएगा 11 दिन में, और इसको टाइम लगेगा। क्लियर सभी को यहाँ पे। चलिए अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। चलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले आपको ट्राई करना है खुद से। देखिए जब भी आप लोग पढ़ो ना, आपको कुछ भी नहीं करना है, पहले खुद से ट्राई कीजिए। नहीं आ रहा है तब आपको सोल्यूशन देखना है इसका, ठीक है। पहले खुद से ट्राई कीजिए आप लोग इसको। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर मैं कहूं यहाँ पे, अब देखिए यहां से क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, अंशु कैन डू 1/2 ऑफ द वर्क इन 8 डेज। समझिएगा बात को, कह रहा है कि अंशु जो है 1/2 वर्क कर रही है कितना दिन में, 8 दिन में। कितना दिन में, यहां से 8 डेज में। बात को समझिए यहाँ पे। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे है कि अगर आधा काम करने में 8 दिन लग रहा है, तो पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा, 16 दिन लगेगा। कितना टाइम लगेगा, 16 दिन लगेगा। आधा काम करने में कितना टाइम लग रहा है, 8 दिन, तो पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा, 16 दिन। कैसे, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना है, जस्ट इसके पलट के इसको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, पलट के इसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे इससे करना है। क्या किया, 1/2 था, मैंने क्या किया, पलट के इसे 2/1 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां भी क्या करूंगा, 2/1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कितना हो जाएगा 16 दिन। कितना हो जाएगा 16 दिन। समझ में आया आप लोगों को। अगर आधा काम करने में 8 दिन टाइम लग रहा है, तो पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा, 16 दिन। जो कि अंशु का काम हो गया 16 दिन में एक काम कर रही है। सभी क्लियर है यहाँ पे। अंशु काम कंप्लीट करने में 16 दिन लगा रही है। अब कह रहा है कि प्रिया को कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क इन 6 डे। काम का 1/3 पार्ट, काम का 1/3 पार्ट मतलब क्या हुआ कि 1/3 पार्ट काम करने में उसे 6 दिन लग रहा है। कितना दिन लग रहा है, 6 दिन लग रहा है।
अब बताना है आपको कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एक काम करने में, एक पूरा काम कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा, तो आप लोग करोगे क्या, यहाँ पे 3/1 से मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे यहाँ पे 3/1 से मल्टीप्लाई करोगे, जस्ट उसको पलट के मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ पे जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या करोगे 3/1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 18 दिन हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हुआ, बचा कितना यहाँ पे 1 काम। कितना हो जाएगा यहाँ से 1 काम। 1 काम करने में कितना टाइम लगेगा 18 दिन। इससे भी यहाँ पे कैंसिल कीजिए दोनों को, कितना हो जाएगा 1 काम करने में 16 दिन टाइम लगेगा। मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि प्रिया को काम करने में कितना टाइम लग रहा है, यहाँ से 18 दिन। यहां तक किसी को डाउट है? कुछ भी नहीं करना है, फ्रैक्शन को पलट के मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 दिन, यहाँ पे कितना आ जाएगा 18 दिन। अब देखिए अंशु एक काम करने में 16 दिन लगा रही है, प्रिया एक काम करने में 18 दिन लगा रही है। अब इस बात को समझिए, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें। यहाँ पे दोनों का एलसीएम कितना होगा, 16 और 18 का एलसीएम कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि एलसीएम कैसे निकालें। यहाँ पे 16 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया 18 हो गया। कितना हो गया 16 हो गया और क्या हो गया यहाँ पे 18 हो गया। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर अगर मैं कहूं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अगर मैं कहूं यहाँ पे क्या ले लीजिए 16 ले लीजिए। यहाँ पे 16 ले लिया आपने, यहाँ पे क्या है बताइए, अगर मैं 18 ही ले लूं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या ले लूं 18 ही ले लूं, ठीक है ना 18 ले लिया। यहाँ पे क्या है 2 × 9 हो गया, बोलिए हाँ या ना, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना है 2 × 9 है, बात को समझिए। यहाँ पे ऑलरेडी 18 इसमें है, क्या नहीं है 16। देखिए 16 में क्या है यहाँ पे 2 × 8 लिखेगा, बोलिए हाँ या ना। 2 × 8 लिखेगा ना, तो 2 ऑलरेडी इसमें है, क्या नहीं है 8 नहीं है। 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। तो 18 8 64 14, आपका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। 16 9 144 आपका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 और यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ से 18 7 7 8 हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना आया 144 को डिवाइड कीजिएगा 16 से कितना आ जाएगा 9, 144 को डिवाइड कीजिएगा 18 से कितना आ जाएगा यहाँ पे 8। अब देखिए यहाँ तो सभी क्लियर है। यहाँ पे कर हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फॉर बोथ ऑफ द देम फिनिश द वर्क। कह रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। कुछ भी नहीं करना है, इतना आपका वर्क हो गया टोटल वर्क, और एक दिन में कितना काम हो रहा है यहाँ पे 17 काम हो रहा है। कितना काम हो रहा है यहाँ पे 17 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। सभी क्लियर है यहाँ पे, क्लियर है यहाँ पे। चलिए एक बार इसे लिख लीजिए, फिर से बताता हूं इस चीज को, एक बार इसे लिख लीजिए आप लोग। हो गया सभी क्लियर है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, जब भी आपका फ्रैक्शन आएगा यहाँ पे 1/2 आएगा, मैंने पलट के मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाएगा 16 दिन, इससे कितना आ गया यहाँ से 18 दिन। बाकी दोनों का एलसीएम निकाला, कितना आ गया 144 आ गया। यहाँ से कितना आ गया 9, यहाँ से कितना हो गया 8, और एक दिन में कितना काम हो रहा है 17 काम हो रहा है। यहाँ पे काम कितना करना है 144/17 आपका आंसर आ जाएगा। सभी क्लियर है यहाँ पे। चलिए अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है अंशु टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज प्रिया एंड थ्राइस एज मच एज ज्योति टू फिनिश a piece of work. Together they finish the work in 1 day. What is the time taken by Anshu to finish the work? अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि मान लीजिए कि अंशु को प्रिया से दुगुना टाइम लग रहा है। देखिए यहाँ पे अंशु हो गई और ये क्या हो गई प्रिया हो गई। प्रिया से दुगुना टाइम लग रहा था, मान लो प्रिया को अगर एक टाइम लग रहा है, इससे कितना टाइम लग रहा है यहाँ पे 2 टाइम्स टाइम लग रहा है। क्लियर है यहाँ पे। अब कह रहा है कि थ्राइस एज मच एज ज्योति टू फिनिश, ज्योति से थ्राइस। अब देखिए ज्योति से क्या हो रहा है थ्राइस हो रहा है। अब बात को समझिए यहां से, अगर मैं कहूं कि ज्योति को 1 मान लो, क्या मान लो यहां से, चलिए मैं करूं इस क्वेश्चन को ऐसे करूं, अंशु थ्राइस है ना, तो अंशु को क्या हो रहा है ज्योति से कितना थ्राइस, ठीक है यही है ना। अंशु टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज प्रिया, और यहां पे क्या कर रहा है कि अंशु को थ्राइस एज मच एज ज्योति टू फिनिश ए पीस ऑफ वर्क, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अंशु और
प्रिया हो गई और ये क्या हो गई, ज्योति हो गई। ठीक है, अंशु और प्रिया, चाहे इसके ऐसे ले लीजिए, ज्योति को हटाइए। अंशु और प्रिया कितना रेशियो है यहाँ पे, 2:1 है। और यहाँ पे अंशु और ज्योति कितना है, यहाँ पे 3:1 है। सभी को पता है। यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि अंशु टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज प्रिया। अंशु को ट्वाइस टाइम ज्यादा लग रहा है किससे, प्रिया से, तो 1 इसे कितना 2 हो जाएगा। कह रहा है कि अंशु को 28 टाइम लग रहा है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, ज्योति को 1, तो अंशु कितना 3। अब देखिए यहाँ पे मैंने रेशियो निकाला, यहाँ पे 2:1 और अंशु और ज्योति कितना हो जाएगा, अंशु कितना 3 है और कितना ज्योति है कितना 1 है, वही लिखा मैंने जो था यहाँ पे। चलिए, आपको पता है जब मैं रेशियो कराऊंगा आप लोगों को, तो रेशियो में क्या होता है, जो यहाँ पे खाली है और एक यहाँ पे खाली है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या दीजिएगा 3 दीजिएगा, यहाँ पे क्या है 2 है तो क्या दीजिएगा 2 दीजिएगा। जो पास में होता है ना उसी को देते हैं। जैसे कि बात करूं यहाँ पे, चलिए इसे मैं कंप्लीट करता हूं, उसको बताता हूं। देख लीजिए यहाँ पे, अगर मैं कहूं यहाँ पे A/B है 2:3 है, B/C है कितना है 2:5 है। आपसे पूछा है यहाँ पे कि A/B/C क्या होगा, यही पूछ रहा है आपसे। A/B कितना है 2:3 है और B/C कितना है 2:5 है, तो क्या कीजिएगा यहाँ से 2:3 हो गया, बोलिए हाँ या ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2:5 हो जाएगा, ये ना, बोलिए हाँ या ना। अब देखिए यहाँ पे कि ऐसे आप कैसे करेंगे, यहाँ पे कैसे निकालेंगे रेशियो इसको। यहाँ पे क्या है खाली है, यहाँ पे क्या है खाली है, कुछ भी नहीं करना होता है। यहाँ पे क्या है 3 है तो यहाँ पे दे दिए 3, यहाँ पे 2 है यहाँ पे दिए 2, कितना आ गया यहाँ से 4 6, यहाँ पे कितना आ गया 15। आपका क्या आ जाएगा 4:6:15 आ जाएगा। आगे बताऊंगा कैसे कैंसिल भी करते हैं, यहाँ पे ऊपर में कैसे कैंसिल करेंगे बताएंगे आगे। देखिएगा, इसको प्रूव करने के लिए अगर आप लोगों को डाउट हो, देखिए यहाँ पे A/B कितना हो गया यहाँ से 2:3 हो गया और B/C कितना हो गया यहाँ से 2:5 हो गया। हमें क्या करना है, B को बराबर करना है। यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है, क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से किए। जब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे 3 से करेंगे, यहाँ पे 2 से किए तो यहाँ पे 2 से करेंगे। A कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, B कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 और C कितना हो जाएगा 15। आपने देखा यहाँ पे 4 आ गया, ये 6 आ गया और ये क्या होगा 15 आ गया है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो गया 2 और यहाँ पे क्या हो गया 6 और यहाँ पे क्या हो गया 3। ये क्या आएगा आपका टाइम का रेशियो, क्या आपका टाइम का रेशियो है। क्लियर सभी को, यहाँ पे ये क्या है टाइम का रेशियो है। तो मैं आपसे पूछूं कि इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, तो क्या होता है जस्ट इसका उल्टा होता है। इफिशियंसी का उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा होता है। तो क्या होता है, अगर टाइम का रेशियो कितना है 2:6:3 है ना, तो हमें निकालना है क्या अंशु ज्योति अंशु और प्रिया का। तो हमें निकालना ज्योति का ना, तो इसको ढक दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया यहां से 18। इसको निकालना है, इसको ढक दीजिए, निकालना कितना 6 आ गया यहां से। और इसको निकालना है, इसको ढक दीजिए, कितना आ गया यहां से 12। यहां से कितना आ जाएगा 6 × 18, 1 कम 2, कितना आ गया रेशियो 3:1:2। अब देखिए यहां से 3:1:2 हो गया। कह रहा है कि टुगेदर फिनिश द वर्क इन 1 डे। कितना एफिशिएंसी यहाँ पे 6 आ गया और एक दिन में काम हो रहा है। काम कितने दिन में हो रहा है, एक दिन में काम हो रहा है। तो इफिशियंसी इनटू डे कितना आ गया यहाँ से 1, कितना आ गया 6। आपका क्या होगा टोटल वर्क हो गया, क्या आ गया टोटल वर्क आ गया। आपको पता है कि इफिशियंसी इनटू डे क्या होता है, टोटल वर्क होता है। तो इफिशियंसी कितना आ गया यहाँ से 6 आ गया, तीनों का 2 + 1 3, 3 + 3 कितना हो गया 6 आ गया। 6 × 1 6 डे 6 आपका टोटल वर्क हो गया। अब कह रहा है कि जब 6 आपका टोटल वर्क हो गया तो कह रहा है कि व्हाट इज द टाइम टेकन बाय अंशु टू फिनिश द वर्क। अंशु के बारे में पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है अंशु के बारे में पूछ रहा है। तो बताइएगा अंशु का एफिशिएंसी कितना है यहाँ पे, अंशु का एफिशिएंसी कितना है 1 है, कितना है यहाँ पे 1 है। बताइएगा कि एक दिन में एक काम कर रही है अंशु, 6 काम करना है, तो क्या कीजिएगा एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका क्या आ जाएगा तो डे आ जाएगा। तो कितना इसका आंसर हो जाएगा 6 डे इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पे, समझिए इस बात को फिर से।
बताता हूं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से। मैंने कुछ भी नहीं किया, जो दिया था यहां पे ट्वाइस थ्राइस उसको मैंने यहां पे लिखा। प्रिया से ट्वाइस है, ज्योति से थ्राइस है। ये आपका क्या आ गया, टाइम का आ गया। टाइम का बताया था कि कैसे निकालते हैं रेशियो। इतना आया रेशियो, कितना आया, इतना आया। निकालना मुझे क्या, इफिशियंसी निकालना है, इफिशियंसी का रेशियो निकालना है। कुछ बच्चे क्या करेंगे यहां पे, जैसे कि टाइम का जो रेशियो दिया है यहां से 2:6:3 दिया है, ये दिया है ना, जो भी हो, ज्योति अंशु जो भी हो, क्या दिया है यहां से 2:6:3 दिया है क्या, ज्योति अंशु प्रिया, ज्योति अंशु प्रिया। अब बच्चे क्या करेंगे यहां पे, इफिशियंसी का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/2 करेंगे, यहां पे 1/6 करेंगे, यहां पे 1/3 करेंगे, यही करेंगे वो लोग। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। अगर आप ऐसे भी करोगे तो टाइम हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। हम मुझे क्या करना है, 263 को बराबर करेंगे। कैसे, हमें इसका एलसीएम कितना आया, 6, इसका एलसीएम आया, हमें 6 बनाना है। नीचे में क्या कीजिएगा, 3 से नीचे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे 1 से कीजिएगा, यहाँ भी 1 से कीजिएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। देखिएगा नीचे में 6 है, 6 से कैंसिल हो गया, बचा क्या 3:1:2 आ गया। क्लियर है आपको, वही चीज जो मैंने यहाँ पे शॉर्टकट बताया आप लोगों को। कितना है, 3:1:2 आपका आ गया इफिशियंसी। और एक दिन में काम हो रहा है तो इफिशियंसी टोटल एक दिन में काम कितना हो रहा है, 6 काम हो रहा है। और एक दिन में कितना हो जाएगा, 6 × 1 कितना हो जाएगा, 6 टोटल वर्क हो जाएगा। बाकी यहां से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। टाइम देख लीजिए कितना मिनट बता। कह रहा है कि अंशु इज ट्वाइस एज गुड एज प्रिया। कह रहा है कि अंशु मगर प्रिया से दुगुना अच्छी है, मगर काम करने में अच्छी है। तो प्रिया को मान लीजिए यहाँ पे 1 और अंशु कितना हो जाएगा, यहाँ से दुगुना अच्छी है काम करने में, ठीक है ना। ये क्या आ गया, इफिशियंसी आ गया। क्या आ गया आपका, इफिशियंसी हो गया। यहाँ पे टाइम नहीं बता रही है, यहाँ पे टाइम नहीं बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है आपको इफिशियंसी कि दुगुना अच्छा है काम करने में। अब देखिए यहाँ पे कर रहा है कि दे फिनिश द वर्क इन 14 डेज। अब बताइए इफिशियंसी का मतलब क्या होता है कि एक दिन में कितना ये लोग काम कर रहे हैं। तो बताइएगा कि एक दिन में अंशु 2 काम कर रही है और एक दिन में 1 काम कर रहे हैं। तो बताइएगा एक दिन में कितना काम हो रहा है, लोग 3 काम कर रहे हैं। लोग कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में 3 काम हो रहे हैं। और मुझे कितना दिन में काम कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे 14 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है। एक दिन में अगर 3 काम हो रहे हैं और 14 दिन में काम कंप्लीट हो रहे हैं तो टोटल वर्क बताइए कितना हो जाएगा, यहाँ से टोटल वर्क आपका हो जाएगा यहाँ से 14 दिन में काम कंप्लीट हो रहे हैं और एक दिन में 3 काम हो रहे हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 14 × 3 कितना हो जाएगा, यहाँ से 42 हो जाएगा। क्लियर सभी को। हमने क्या किया कि टोटल डे जितना दिन में काम कंप्लीट हो रहा है और इफिशियंसी मल्टीप्लाई कर दिया, आपका क्या आ गया, टोटल डे आ गया, टोटल वर्क आ गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए टोटल वर्क कितना आ गया, यहाँ से 42 आ गया। अब कह रहा है किसके बारे में बोल रहा है यहाँ पे, इन हाउ मेनी डे कैन प्रिया अलोन डू द वर्क। प्रिया के बारे में बोल रहा है यहाँ पे। बताइएगा प्रिया टोटल वर्क कितना हो गया, यहाँ से 42। और एक दिन में प्रिया कितना काम कर रही है, यहाँ पे 1 काम कर रही है। एक दिन में कितना काम कर रही है, यहाँ पे 1 काम कर रही है। तो बताइएगा कि 1 काम कर रही है, अब मुझे 42 काम करना है तो कितना टाइम लगेगा, 42/1 हो जाएगा 42 टाइम। समझ में आया। हमने क्या किया, टोटल वर्क अपन में इफिशियंसी, इफिशियंसी कितना है प्रिया का 1 है, कितना इफिशियंसी है 1 है, तो क्या हो जाएगा 42 अपन में 1 कितना हो जाएगा, यहाँ से 40 हो जाएगा। क्लियर यहां तक। चलिए कुछ भी नहीं करना होता है, ऐसे क्वेश्चन को मन में करना होता है। यहां पे आपने देखा 2 टाइम्स है तो 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया। 3 × 14 42 हो जाएगा। और किसका है, प्रिया से दुगना अच्छी है तो प्रिया का 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 42 अपन में 1 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। मन ऐसे क्वेश्चन को मन में करने हैं। कह रहा है इन कंपनी XYZ लिमिटेड a certain number of engineer can develop a design in 40 days।
कह रहा है कि सर्टेन नंबर ऑफ इंजीनियर, अब देखिए यहां पे कह रहा है कि सर्टेन नंबर ऑफ इंजीनियर, मान लीजिए कि एक्स इंजीनियर थे, कह रहा है एक्स नंबर ऑफ इंजीनियर थे, कह रहा है कि 40 दिन में काम कंप्लीट कर रहे थे लोग। लेकिन क्या हुआ, इफ दी वेयर 5 मोर इंजीनियर्स आ गए ना, अब कितने हो गए यहां से x प्लस 5 हो गए, x थे शुरू में, अब क्या हुआ 5 और आ गए, x प्लस 5 हो गए। कह रहा है कि 5 मोर इंजीनियर्स आ गए, कह रहा है कुड बी फिनिश इन 10 डेज लेस, 10 दिन कम में कंप्लीट हो रहा है। तो ये कितना दिन में कंप्लीट हो रहा है लो, यहाँ पे हो रहा है 40 दिन में, और यहाँ पे कितना होगा 30 होगा। क्यों होगा 30, क्योंकि 10 दिन कम टाइम लग रहा है। क्या हो गया, मैन इंटू डे क्या होता है, वर्क होता है, और यहाँ पे क्या होगा मैन इंटू डे क्या होगा, वर्क हो गया, दोनों क्या होगा बराबर हो जाएगा। जब बराबर हुआ तो यहाँ पे क्या हो गया 40x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 30x प्लस 150, 10x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 150, x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 15। अब बात को समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, हाउ मेनी इंजीनियर्स वेयर देयर इन द बिगिनिंग, शुरू में कितने इंजीनियर थे, तो कितने इंजीनियर थे 15, इसका आंसर क्या हो जाएगा 15। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए आप लोग कि इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग ट्राई कीजिए। क्वेश्चन कर रहा है यहां पे, इफ 12 मैन एंड 16 बॉयज कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। कह रहा है कि आपको पता है मैन इंटू डे क्या होता है, वर्क होता है। अब यहां पे क्या कर रहा है कि 12 मैन, कितना कर रहा है यहां पे 12 मैन, और कितना यहां पे 16 बॉयज कर रहा है, 12 मैन और क्या कर रहा है यहां पे 16 बॉयज कर रहा है, कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। यही है, बोलिए हाँ या ना, 5 डेज, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे कह रहा है एंड 13 मैन 13 मैन और 24 बॉय, कितने बॉय यहां से 24 बॉय, कह रहा है कैन डू इट इन 4 डेज, 4 डेज। तो क्या हो गया मैन इंटू डे क्या हो गया आपका वर्क हो गया, यहाँ पे क्या हो गया मैन इंटू डे क्या आ गया वर्क आ गया। दोनों वर्क क्या होंगे बराबर होंगे, दोनों वर्क क्या होंगे बराबर होंगे। अब इस बात को समझिए यहाँ पे, तो मैंने क्या किया यहाँ पे कि 12 25 60 एम, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 25 80 बॉय, यहाँ पे कितना हो जाएगा 52 एम 96 बॉय हो जाएगा। यहां से इधर आ जाएंगे कितना हो जाएगा 8 एम बराबर कितना हो जाएगा यहां से 16 बी, और यहाँ पे मैन अपन में बी कितना आ जाएगा यहां से 2 आ जाएगा, 2/1 आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या कर रहा है, कंपेयर द डेली वर्क डन बाय ए मैन विथ दैट डन बाय ए बॉय। मैन को कंपेयर करना है किससे, बॉय से। मैन का कंपेयर किससे करना है, बॉय से करना है। तो देखिएगा मैन और बॉय का जो इफिशियंसी आया वो क्या आया 2:1 आया। क्या आया आपका, आया इफिशियंसी कितना आया 2:1 आया। अब बात को समझिए, क्या आया आपका इफिशियंसी आया, क्या आया इफिशियंसी आया। कह रहा है कि किससे तुलना कर रहा है, बॉय से तुलना कर रहा है। तो बॉय का कितना हो जाएगा 1 और 2 कितना हो जाएगा, मैन का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो बॉय से दुगुना इफिशियंसी किसका है, मैन का है। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, अच्छा क्वेश्चन था। कितने मिनट हो गए, चलिए अब देखिए यहां पे क्वेश्चन है, कह रहा है ए कैन डू ए वर्क इन 10 डेज, बी कैन डू ए द सेम वर्क इन 20 डेज। कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा यहां से 20, और यहां पे कितना हो जाएगा 2, यहां पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कह रहा है दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज,
बताइएगा यहाँ पे एक दिन में कितना काम हो रहा है, 3 काम हो रहा है और 5 दिन साथ में काम कर रहे हैं। तो बताइएगा कितना काम कर रहे हैं लोग, 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 15 काम ये लोग साथ में कर रहे हैं 5 दिन में। मुझे काम कितना करना था 20, 15 काम हो गया, तो बताइएगा कितना काम बचा, 20 में से 15 माइनस कर दीजिए, कितना हो गया, 5 काम बच गया। वो कौन काम करेगा, काम कौन करेगा, ए चला गया ना, एंड दे ए गोइंग अवे, ए चला गया तो कौन काम करेगा, बी काम करेगा। वो बी कितना है, एफिशिएंसी कितना है बी का, 1 है, तो 5 में 1 कितना हो जाएगा, 5 डे आपका क्या बोला है, इन हाउ मेनी मोर डे विल बी फिनिश द वर्क, तो 5 दिन और इसको बी को लगेगा काम करने में, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा। क्लियर है यहां पे। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन लेता हूं यहां पे, चाहिए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे 30 मैन वर्किंग 5 आवर ए डे कैन डू ए वर्क इन 16 डेज। कह रहा है कि 30 आदमी 5 घंटे काम करने के बाद 16 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, आपको पता है कि मैन इंटू डे इंटू आवर क्या होता है, वर्क के बराबर होता है ना। अब यहाँ पे कितना कर रहा है, 30 मैन का आ रहा है और यहाँ पे कितने 5 घंटे और यहाँ पे कितने 16 दिन, यही है ना, बोलिए हाँ या ना, एक काम को कंप्लीट कर रहे हैं। और इधर देखिए इन हाउ मेनी डेज विल 20 मैन हो गया, कितने आवर 6 आवर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, बस कितना पूछा है, मैन डे पूछा है, बस यही है। यहाँ पे क्या कीजिएगा 30 इंटू 5 इंटू 16 अपॉन में 20 इंटू 6, 10 से 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 और यहाँ पे 3 6 4, 20 दिन में और ये लोग काम करेंगे, लोग कितना हो जाएगा यहाँ से आंसर 20 दिन इसके काम है। तो आपने यहाँ पे क्या अप्लाई करना है, आपको मैन इंटू डे इंटू आवर क्या होता है आपका वर्क होता है, तो कुछ भी नहीं करना है, वही आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैन इंटू डे इंटू आवर अपन में क्या होता है, वो W1 होता है। यहाँ पे क्या होता है, मैन इंटू डे इंटू आवर टू क्या होता है, वर्क के बराबर होता है। चलिए सभी को समझ में आया यहाँ पे। अब जो इससे आगे क्वेश्चन लेके आऊंगा थोड़ा सा टफ क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन वो भी होंगे आपके लिए, लेकिन थोड़ा सा टफ होंगे, थोड़ा सा लेवल बढ़ेंगे आप, ठीक है। चलिए तो आज के लिए तय करता हूं, अगर वीडियो समझ में आया हो, कुछ सीखने को मिला हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।